पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स तो हैं। स्पेसिफिक थ्रेट तो ज़ाहिर है ऐसा अभी तक किसी का नहीं आया, मासवाए मौलाना फजल रहमान साहब को। बाकी लोगों को भी, बिलावल साहब को भी थ्रेट है, इसी तरह मियाँ साहब पाकिस्तान के बड़े एक लीडर हैं, उनको भी थ्रेट है। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को शदीद खतरा। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी का बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बड़ा इंकशाफ। कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश थे। जब आर्मी की तनसीबात पर हमला होगा तो मिलिट्री कोर्ट्स को ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। सियासी चिंगारी आतिश जदगी में बदल गई। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो दुबई पहुँच गए। पार्टी को इलेक्शन टिकट देने वाले जरदारी भी बेटे के पीछे दुबई पहुंचे। बाप बेटे का प्यार, लेकिन चेयरमैन और शरीक चेयरमैन की तकरार ने सियासी पिटारी को चूने से भर दिया। पीपी क़यादत की अचानक रवानगी ने सियासी प्याली की चुस्कियां चटपटी कर दी। किसी ने इख्तलाफात तो किसी ने रवानगी को पहले से तयशुदा प्लान करार दे दिया। चेयरमैन पीपी ने ट्विटर पर डीपी तब्दील कर दी। तस्वीर में मोहतरमा बीबी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मोहतरम जरदारी साहब, बस ये सारे बच्चे। मेरा ये ख्याल है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। और क्या अभी जो है वो ज़ाहिर है हमें जो है अब तजुर्बाकार लोगों से सीखना चाहिए कि क्या काम होता है, कैसे होता है। सियासी बच्चे कौन है? बच्चा सियासत पर बाबों का बड़ा रद्द-ए-अमल। सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं जिस घर में सियासत होगी वहाँ के बच्चे सियासतदान बनेंगे। सेनेटर डॉक्टर हमायूं अहमद बोले कुछ बच्चे वालिदैन की गोद से सियासत सीखते हैं। सेनेटर नसार खोड़ो ने बताया कि सियासी घरानों के बच्चे सियासतदान बनते हैं। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ भी सियासी बच्चे हैं। सेनेटर शमीम आफरीदी का तबसरा। तो खुद आगे आना चाहिए, पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहिए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यंग जनरेशन को स्पेस दे, जिस तरह बिलावल ने जिक्र किया। कौमी सियासत में बाबों और यूथ का चर्चा। पाकिस्तान को इस वक्त तजुर्बाकार सियासत की ज़रूरत है या नौजवान क़यादत की? शहरियों का कहना है कि मुल्क को चलाने के लिए तजुर्बा और नौजवान क़यादत दोनों ज़रूरी हैं। बेटा बेटा होता है। हर बाप ये समझता है कि उनका बेटा चाहे किसी उम्र का भी हो जाए और किसी फील्ड में भी चला जाए तो वाले समझता है कि उसको अभी मज़ीद चाहिए ट्रेनिंग, उसको मज़ीद सीखना है। हर बाप के लिए बेटा बच्चा ही होता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन और इत्तेहाद से परेशान नहीं, हम शहरी इलाकों से भी ज़्यादा सीटें लेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पर पीपी का एतराज़ सिविल इदारों से है। एक जमात के लोग विफाकी हुकूमत में बैठे हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत गैर जानिबदार रही। पाक फौज मुआशी बहाली में ताउन जारी रखेगी। सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ ने अज़म दोहरा दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में खसारे का शिकार इदारों की निजकारी, तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी के मंसूबों का जायजा। वज़ारतों ने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जिस पर कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया। कुवैत पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। निगरान वफाकी काबीना ने 7 मुआहदों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म दौरा कुवैत के दौरान इन मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। आबी ज़खायर, जंगलात की तोसी, IT और फूड के मंसूबे शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की कोशिशों की तारीफ। चेयरमैन PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा।
सिंध की सियासी शतरंज पर मोहरों की चालबाजियां। पीपल्स पार्टी को तनहा करने के लिए MKM, GDA, नून लीग, ANPP से एक छत तले बैठक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई सियासत का बड़ा गेम तैयार। इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। आपस में अखुवत, मोहब्बत और मसावात को फ़रोग़ दें। आखिरत की बेहतरी के लिए खुद को बेहतर करें। फ़लसफ़ा तक़वा पर सख्ती से कारबंद रहें। इमाम काबा अल-शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा। कहा, मुसलमान की मिसाल जिस्म की है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पंजाब में स्मॉग के गहरे साए, हर सू अंधेरा छा गया। मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात पर कई घंटे बंद। लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तमाम स्कूल्स बंद। आज जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रियां और रेस्टोरेंट्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मॉल रोड पर इतवार को सिर्फ साइकिलें चलेंगी। कराची में पुलिस एहलकारों के डकैत गैंग के खिलाफ तहकीकात। साउथ वेस्ट पुलिस के मजीद अफसरान मुअत्तल करने का फैसला। वेस्ट पुलिस को छापे की पेश की इत्तला की भी छानबीन होगी। मुतासरा ताजिर के 15 कॉल करने पर रिस्पॉन्स कब दिया गया, छानबीन शुरू। वारदात के वक्त मौजूद 3 मुखबिर गिरफ्तार। मुलजिम DSP उमैर तारिक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कराची वाले गर्म कपड़े और कंबल निकाल लें। हफ्ता और इतवार की शब सर्दी में होगा इजाफा। दर्जा हरारत 17 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। कराची और जाम शहरों में कल रात और इतवार को कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट में इतवार के रोज आंधी और दरमियानी शिद्दत की बारिश होगी। हिमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। बोले, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज रहा। PCB का शुक्रिया। अपने इंटरनेशनल करियर के बारे में सोचा तो इस नतीजे पर पहुंचा। रिटायरमेंट का ये दुरुस्त वक्त है। ऑलराउंडर का सोशल मीडिया पर बयान जारी। तंजियाबात लेकिन मज़ाहिया अंदाज। खबर का पोस्टमार्टम। असद की खबर पर रमला का तज्जिया और अली आफ्ताब का तंज। बोल के प्रोग्राम बोलो जनाब के पहले प्रोग्राम की मकबूलियत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।